कमला एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे बहुत दयालु थे। वही गुण कमला में आ गए। वे जिस किसी को भी मुसीबत में देखती उसकी मदद करती। उसकी शादी दिलीप नाम के लड़के से हुई। वो भी गरीब परिवार का था। दिलीप और उसके माता पिता मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर बसर चलती थी। यहाँ भी कमला का वही हाल था। अगर कोई उससे मांगने आ जाता तो उसे वह दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे यहाँ थोड़ी दाल होगी, मेरा बेटा बिना दाल के नहीं खाता, तो कमला उसे दाल दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, बहू मुझे 50 रुपए उधार दे दो, मैं अपने पति की दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम्हें बाद में दे दूंगी। और कमला उसे पैसे दे देती। उसकी सास उसे डांटती और कहती, तूने क्या धर्मशाला खोल रखा है, हम लोग कौन से अमीर है। फिर ऐसा होने लगा, कमला किसी के सामने कुछ नहीं देती और चुपके से बाद में दे देती। पूरे मोहल्ले की औरतें उसकी बड़ाई करती, ऐसी बहू हमने नहीं देखी, वह बहुत दयालु और अच्छी है, इनके घर में तो मानो लक्ष्मी आ गई है। उसकी सास और उसके पति उसके इस परोपकारी व्यवहार से उससे नाराज रहते। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार बारिश हो रही थी। उसके सास ससुर और पति मजदूरी करने के लिए बाजार में गए, लेकिन काम नहीं मिला। वे लोग घर लौट आए। उसका पति कहने लगा, आज कोई काम नहीं मिला है, भूख के मारे हालत खराब हो रही है, क्या किया जाए। कई दिनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। जो कुछ घर में सामान रखा हुआ था वह पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के कुछ भी नहीं था। वे सब भूखे बैठे थे और कह रहे थे, हे भगवान, आज क्या खाएंगे, आज घर में कुछ भी नहीं है, आज मजदूरी नहीं मिलेगी तो खाना भी नहीं मिलेगा। तभी पड़ोसन रीता आ गई। कमला की सास बोली, लो आ गई मांगने। कमला की पड़ोसन कहती, अरे भाभी उदास क्यों हो। तो कमला कहती है, आज हमारे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। इतना सुन रीता अपने घर जाती है और घर से दाल चावल सब्जी ले आई और कमला को देते हुए कहती है, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की है। अब कमला ने चूल्हा जलाया। पहले उसने दाल बनाई, उसके बाद चावल बनाए और फिर सब्जी और रोटी बनाई। फिर कमला सब लोगों को कहने गई, अम्मा चलिए खाना खा लीजिए। सब लोग खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से एक आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे से चला भी नहीं जा रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि खाना थोड़ा सा था। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। इस बूढ़ी अम्मा को खाना देना ही चाहिए, क्योंकि ये कितना कमजोर है। इन्हें बिना खाना दिए मैं कैसे लौटा सकती हूँ। कमला की सास भी बाहर आ गई, बोली, खाना वाना नहीं है, बहू तुम दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ, इन सब चक्रों में मत पड़ो। बूढ़ी अम्मा कमला से बोली, बेटी मैं बहुत भूखी हूँ, भूख के मारे मानो आज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ये कहकर वो वहीं पर बैठ गई और वो आंसू बहाने लगी।
कमला घर के अंदर आई और सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो वो भूख से मर जाए। कमला की सास बोली, तुम चुप रहो, तुम्हें हमारी नहीं पड़ी है, हम लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम्हें उस भिखारन की चिंता है, न जाने वो कहाँ से आई है। कमला फिर बाहर गई और देखी वह बूढ़ी अम्मा वहीं बैठी है और रो रही है। कमला बोली, अब चाहे जो हो जाए मैं उन्हें खाना जरूर दूंगी। वह थाली में खाना परोस कर बाहर ले आई और बूढ़ी अम्मा को दे दी। बूढ़ी अम्मा खाना देखकर बहुत खुश हो गई और खाना खाने लगी। बूढ़ी अम्मा बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट था, तुम सदा खुश रहोगी। कमला बूढ़ी अम्मा को सारा खाना खिला दी। ये सब कम देख कमला का पति बहुत गुस्सा हुआ। पतीले में दाल चावल कुछ भी नहीं था। उसने जोर से चूल्हे पर लात मारी, चूल्हा टूट गया। ये देखकर कमला रोने लगी और बोली, ये तो चूल्हा टूट गया, अब खाना कैसे बनेगा। तब बूढ़ी अम्मा बोली, तुम परेशान मत हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर दूंगी कभी नहीं टूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और जो भी भूखा आए उसे खूब खिलाना। और उसने वहीं से मिट्टी ली और कमला से पानी मांगा और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। तुम इस पर खाना बनाओगी तो मुझे याद करना, जिस चीज को तुम बनाना चाहो तो चूल्हे पर पतीली रख देना, उसका नाम ले लेना। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। कमला ने चूल्हे पर खाली पतीली रख दी और बोली, मैं तो दाल बनाना चाहती हूँ। कमला इतना बोली कि चूल्हे में आग अपने आप आ गई और पतीली दाल से भर गई। कमला कही, मैं चावल बनाना चाहती हूँ। पतीली चावल से तुरंत भर गए। यह देख कमला आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि वो जो चाहती उसे तुरंत बन जाती और उसे अब भूखा और उसके परिवार वालों को नहीं रहने पड़ेगा। उसके सास ससुर और उसका पति बहुत खुश हुआ। वो लोग कमला की इस परोपकार और दयालु से बहुत प्रसन्न हुए और कमला को खूब बधाई की और शाबाशी दी। बहू हो तो कमला जैसी।